आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 110 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा। इस आर्टिकल में टोटल 4 क्लोजेज हैं, तो आइए जानते हैं इन चारों क्लोजेज को एक एक करके। क्लोज 1 में हम बात करेंगे मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में कि आखिर एक मनी बिल होता क्या है। असल में एक मनी बिल वो बिल होता है जिसमें कि केवल इन 7 मैटर से रिलेटेड प्रोविजंस शामिल होते हैं। यहाँ पर केवल वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब साफ है कि अगर इन 7 मैटर्स के साथ साथ कोई दूसरा मैटर भी उस बिल में इन्वॉल्व है तो फिर वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। यानी कि एक मनी बिल में केवल इन 7 मैटर्स में से ही एक या एक से अधिक मैटर इन्वॉल्व होंगे। इन 7 में से जो पहला मैटर है उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी एबीसीडी के पहले लेटर ए से, जो कि होगी अल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स यानी किसी कर का परिवर्तन। मतलब कि टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो कवर किए जाएंगे मनी बिल के तहत ही, जैसे कि किसी टैक्स को इंपोज करना या अधिरोपित करना यानी कि कोई नया टैक्स लगाना, या फिर कोई टैक्स अबोलिश करना यानी कि खत्म करना, या फिर किसी टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन यानी विनियमन, या फिर टैक्स में किसी तरह का रेमिशन यानी छूट या माफी देना। तो इस तरह के जो तमाम मैटर्स हैं टैक्स से रिलेटेड वो सारे के सारे कवर होंगे मनी बिल की डेफिनेशन में ही। दूसरा जो मैटर है हमारी लिस्ट का, उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी एबीसीडी के दूसरे लेटर बी से, जो कि होगी बोरोविंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई धन उधार लेती है या फिर कोई गारंटी देती है तो इस तरह के मैटर्स के रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें भी पूरी तरह से कवर होंगी मनी बिल की डेफिनेशन में ही। इसके बाद तीसरा जो मैटर है हमारी लिस्ट का, उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी एबीसीडी के तीसरे लेटर सी से, जो कि होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी अप्रोप्रिएट करना यानी भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करना। यहाँ पर अप्रोप्रिएशन या विनियोग का मतलब है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा आवंटित करना या फंड से पैसा निकाल लेना। तो इस तरह से जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी पर्पस के लिए पैसा निकाला जाता है तो उससे रिलेटेड मैटर्स भी कवर होंगे मनी बिल की डेफिनेशन में ही। इसके बाद चौथा जो मैटर है हमारी लिस्ट का, उसकी हेडिंग स्टार्ट होगी एबीसीडी के चौथे लेटर डी से, जो कि होगी डिक्लेयरिंग ऑफ एन एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। अब आप यहां पर यह बोलेंगे कि यह एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर की पूरी लिस्ट दी हुई है आर्टिकल 112 में। असल में ये इस तरह का एक्सपेंडिचर होता है जिसके संबंध में बजट पेश करते समय पार्लियामेंट में किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं होती, यानी कि ये एक तरीके का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है जिसके बारे में पार्लियामेंट के अधिकार काफी कम होते हैं। इसी तरह के एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी। तो इस तरह से पार्लियामेंट जब भी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में किसी नए एक्सपेंडिचर को शामिल करना चाहती है या फिर इस लिस्ट में पहले से जो एक्सपेंडिचर शामिल है उनकी अमाउंट इंक्रीज करना चाहती है, तो इस तरह के तमाम मैटर्स कवर होंगे मनी बिल की डेफिनेशन में ही। अभी तक की वीडियो में हमने 7 में से टोटल 4 मैटर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन इन 4 में से जो लास्ट वाले 2 मैटर्स हैं यानी कि तीसरा और चौथा, इनमें आपने एक बात नोटिस कर ली होगी कि इन दोनों की हेडिंग्स में एक कॉमन वर्ड आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल इसी तरह से अगली जो 2 हेडिंग्स होंगी यानी 5वें और 6ठे नंबर की हेडिंग, उनमें भी ये कॉमन वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन उन दोनों हेडिंग्स में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा एक और एडिशनल फंड के बारे में भी बात की जाएगी। मतलब कि आगे आने वाले दोनों हेडिंग्स में 2 अलग अलग फंड के बारे में बात की जाएगी। तो इस तरह से 5वां जो मैटर है उसकी हेडिंग हो जाएगी कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। मतलब कि ये जो 2 फंड्स हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों फंड्स की कस्टडी या इन दोनों फंड में से पैसा निकालना या इनमें पैसा जमा कराना, ये तमाम तरह के मैटर्स कवर किए जाएंगे मनी बिल की डेफिनेशन में ही। इसके बाद छठा जो मैटर है हमारी लिस्ट का, उसके बारे में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें भी 2 फंड्स के बारे में ही बात हो रही होगी। तो इस तरह से इसकी हेडिंग हो जाएगी कस्टडी और रिसिप्ट ऑफ मनी इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे में धन की प्राप्ति या उनकी अभिरक्षा। मतलब कि ये जो 2 फंड हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इनकी कस्टडी या इनमें से कोई भी पैसा निकालना या कोई भी पैसा जमा कराना, ये जो तमाम तरह के मैटर्स हैं वो भी सारे के सारे आएंगे मनी बिल की डेफिनेशन में ही। अब ये जो 3 सब पॉइंट्स हैं, कस्टडी, पैसा निकालना और पैसा जमा कराना,
इनके बारे में तो हमने बात की थी पिछली हेडिंग में भी, यानी 5वें नंबर की हेडिंग में भी। लेकिन ये जो 6ठे नंबर की हेडिंग है, इसमें इन 3 सब पॉइंट्स के साथ साथ एक चौथा सब पॉइंट और दिया हुआ है, और वो है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, यानी संघ और राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। इसके बाद अब बारी है 7वें और लास्ट मैटर की, जिसकी की हेडिंग है एनी अदर इंसिडेंटल मैटर्स, यानी कोई आनुषंगिक विषय। इंसिडेंटल या आनुषंगिक का मतलब होता है रिलेटेड बट लेस इंपोर्टेंट। तो इस तरह से ये जो 7वां पॉइंट है, ये इस लिस्ट में ऐड करने से बाकी के जो 6 पॉइंट्स हैं उनका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज जरा सी भी रिलेटेड हुई इन 6 मेथड से, तो फिर इस 7वें पॉइंट की वजह से वह मनी बिल की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी बहुत ही आसानी से। क्लॉज 2 में हम बात करेंगे उन 3 मेथड्स के बारे में जिनसे रिलेटेड प्रोविजंस अगर किसी बिल में है तो उसे मनी बिल नहीं माना जाएगा। इन 3 में से पहला मैटर यह है कि किसी भी लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद इस लिस्ट का सेकेंड मैटर है फाइन्स और पिक्यूनियरी पेनल्टी, यानी जुर्माना या धनीय शास्ति। और फिर अंत में थर्ड मैटर है किसी भी लाइसेंस या सर्विस के लिए दी जाने वाली फीस। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स इस तरह के हैं जिनसे रिलेटेड प्रोविजंस अगर किसी बिल में है तो उसे मनी बिल डेफिनेटली नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन 3 पॉइंट्स को स्पेसिफिकली इस क्लॉज में मेंशन क्यों किया गया है। इसका कारण यह है कि इन तीनों ही पॉइंट्स को ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि ये मनी बिल की डेफिनेशन में किसी न किसी तरह से कवर हो ही जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर बिल्कुल साफ साफ जब ये लिख दिया गया कि ये तीनों मेथड्स मनी बिल में नहीं आएंगे, तो उससे सारा का सारा जो कंफ्यूजन था इन 3 मेथड से रिलेटेड वो क्लियर हो गया है। क्लॉज 3 में इस बारे में बात की गई है कि अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, तो इस बारे में डिसीजन लेने का अधिकार होगा केवल और केवल स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को। और वह जो भी डिसीजन लेंगे इस बारे में वह पूरी तरह से फाइनल होगा। क्लॉज 4 के प्रोविजंस के मुताबिक एक जो मनी बिल होता है उसको जब राज्यसभा में भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो उससे पहले उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा साइन किया गया एक सर्टिफिकेट एंडोर्स किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह बिल एक मनी बिल है।